Hello everyone, I welcome you all on a new episode of a series of income tax। हम रेगुलर्स में कोई ना कोई टॉपिक जो है इनकम टैक्स के रिलेटेड जो है लेके आ रहे हैं। और आज का टॉपिक है हमारा कि रेजिडेंशियल स्टेटस को लेके जो फाइनेंस एक्ट 2020 में जो अमेंडमेंट हुई थी वो क्या थी और इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ है। एज आई टोल्ड यू, इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज किसी भी पर्सन का जो टैक्स है वो उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर जो है डिपेंड करता है। अगर आपने एक मेरी पहले की वीडियो जो है वो बेसिक कंडीशंस को लेके जो है वो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं अपने आई बटन पे क्लिक करके आप उसको जो है देख सकते हैं। और वो अमेंडमेंट 2020 वाली क्या थी, उसमें ये बताया गया कि कोई भी इंडियन सिटीजन या कोई भी पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन जिसकी टोटल इनकम जो है फॉरेन एक्सक्लूडिंग द फॉरेन सोर्सेज बट इंक्लूडिंग द फॉरेन बिजनेस इनकम whose control and management in India। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऐसा कोई बिजनेस जो कि उसमें जो है इंडिया में जो है जिसका कंट्रोल है उसको मिला के, बट उसमें एक्सक्लूड आपने क्या कर देना, ऐसा कोई बिजनेस जो फॉरेन रिसोर्सेज से है, अगर उसकी टोटल इनकम 15 लाख से अबव हो जाती है तो उस केस में हम उस पर्सन को NOR बोलेंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उसमें 3 कंडीशन सेटिस्फाई, एक तो ये 15 लाख की होगी, नंबर तो होगा कि वो प्रीवियस ईयर में 120 डेज अगर वो इंडिया में रहा है या उससे ज्यादा, और तीसरी कंडीशन है कि वो 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज टोटल मिला के अगर वो इंडिया में रहा है तो उस पर्सन को हम NOR बोलेंगे और वो पर्सन NOR की कैटेगरी में आएगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। और दूसरी अमेंडमेंट क्या थी फाइनेंस एक्ट 2020 में कि कोई भी जो डीम्ड रेजिडेंट, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो है आया था या लेके आए थे 2020 में, एक डीम्ड रेजिडेंट को हम लोग NOR बोलेंगे। लेकिन अगर वो फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करता है, नंबर 1, या तो वो पर्सन जो है इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, नंबर 1, द पर्सन शुड बी इंडियन रेजिडेंट। नंबर 2, उसकी फॉरेन सोर्सेज से को हटा के एक्सक्लूड द फॉरेन रिसोर्सेज बट इंक्लूडिंग द फॉरेन बिजनेस हुज कंट्रोल इन इंडिया, टोटल इनकम इफ एक्सीड 15 लाख, या वो पर्सन किसी भी कंट्री में कोई टैक्स नहीं दे रहा है क्योंकि उसने अपना डोमिसाइल इस हिसाब से सेट किया हुआ है, ना तो वो उस कंट्री में टैक्स दे रहा है, ना तो इस कंट्री में दे रहा है, ना किसी और में दे रहा है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उस पर्सन को भी हम लोग NOR बोलेंगे कि वो पर्सन जो है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो ये अमेंडमेंट जो है सेक्शन 661A के अंदर आई है, और आई होप कि इंटरमीडिएट के बच्चों ने इसके ऊपर जो है अपने क्वेश्चन जो है सॉल्व जो है कर लिए हैं। अभी मई 2022 में एग्जाम जो है आने वाले हैं, हार्डली 1 मंथ भी नहीं बचा है, और आई होप कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है। तो प्लीज़ डू वर्क हार्ड एंड आई होप you will get see। So thank you so much and let's meet in another video session। if you have any queries, if you have any doubt, please leave me comments, और कोशिश करूंगा मैं आप लोगों के रिप्लाई दे पाऊँ। और आपने अगर मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आपको डिपेंड करता है कि आप लाइक करना है तो कमेंट करना है। एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन यू। इफ़ यू get some knowledge, then click it, you will get the notification of each my video. Thank you so much. Let's meet in another video session.